जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो देखने वालों की रहनुमाई फरमा दीजिए कि हेपेटाइटिस है क्या और इसकी सिम्टम्स क्या हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने अहम मौके पे इतने अहम दिन में मुझे मौका दिया। हेपेटाइटिस बेसिकली कई इकसाम का है, ए बी सी डी ई और इससे भी आगे, और अब हम जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं वो भी इसका हिस्सा है। क्योंकि इस वक्त तो सबसे ज़्यादा जो मसाइल हैं हमें वो हेपेटाइटिस बी और सी से हैं। ए और ई जो है वो आलूदा पानी से फैलता है या आलूदा खुराक से, और वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे लाहौर में या बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम जो काश्त को ज़रियाब कर रहे हैं वो सीवरेज के पानी से वो उसको देते हैं। तो जाहिर है कि सीवरेज में ही, क्योंकि ये पेट से एंटर होती है वायरस और बहाने से निकल जाती है, तो इसलिए फिर दूसरे को ये लग सकती है अगर सीवरेज में ये मौजूद है। और ये पाकिस्तान में तकरीबन बहुत ज़्यादा सीवरेज इसके मौजूद है। और ई भी इसी तरह ही फैलता है। और ये इनका अच्छी चीज़ ये है कि ये कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज़ नहीं करते, ये बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। और ये मरते तो हैं लोग इससे, लेकिन 1 या 2% 99% लोग विद इन 3 to 4 मंथ्स इससे बिल्कुल रिकवर कर जाते हैं। लेकिन वो ऑब्वियसली बीमार रहते हैं, उनकी बीमारी 1% भी मरें तो वो भी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि नंबर्स बहुत ज़्यादा है। और ए और ई जो है ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, लेकिन अगर किसी खुदा न खास्ता ये हामला औरत को हो जाएँ फिर ये ऑलमोस्ट ऑलवेज फेटल होते हैं, दोनों ज़िंदगियों के लिए, माँ के लिए भी। इस विच एम्फसाइजेस के जो हमारी हामला बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उनको बहुत केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट ओनली लुकिंग आफ्टर देयर लाइफ, दे आर लुकिंग आफ्टर ए लाइफ विद इन दैम। तो इसलिए वो बचाने के लिए उनको बहुत साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए, बॉयल करके पीना चाहिए। सब्ज़ियाँ, फ्रूट ऐसी सोर्सेज से कम कोशिश करें कि जो ऑर्गेनिक भी हों और जो फर्टिलाइज नहीं हुई हों सीवरेज के पानी से, अच्छी क्वालिटी की खा लें। और इसी तरह बाहर से ईटिंग आउट वगैरह, क्योंकि वो खाना भी उन्हीं सब्जियों से, उन्हीं फ्रूटों से बनता है, वो सस्ती मिलती हैं। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक हेपेटाइटिस पाकिस्तान में है वो बी, सी है और डी, डेल्टा वायरस। ये सारे तब लगते हैं जब आप कुदरत को चैलेंज करते हैं। कुदरत ने आपके एक बॉडी आपको दी है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है बाहर के इन्फेक्शन से, हर चीज़ से। उसमें जल्द भी है, उसमें नाक भी है, कान भी हैं, तो उसको खामखा नहीं छदवाएं। अगर ज़रूरत है छदवाने की, इनएविटेबल हो गया, ज़रूर छदवाएं। यहाँ पे मेरे अपना ड्राइवर मुझे हमेशा कहता है जी मुझे पैसे दे दें, कि जी क्यों, गर्मी हो गई है जी, मैंने ड्रिप लगवानी है। अब वो इस तरह की मिथ्स हैं, वो रंग बिरंगी की ड्रिप्स लगा देते हैं, लेकिन वो बॉडी को आप पियर्स कर रहे हैं। उस नीडल में वायरस हो सकती है। और अगर आपको करना बहुत ज़रूरी है, कोई टेस्ट कराना है या कोई ड्रिप लगवानी है, फिर आप मेक श्योर करें कि ये डिस्पोजेबल है और आपके सामने ही डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, चीज़ खुलती भी सामने है। इसी तरह ये जो मेरी अपनी एक बहुत बड़ी तहकीक हुई है जो पब्लिश की हमने, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाले की जो ट्रायंगल है, इसमें हेपेटाइटिस तकरीबन 18% लोगों को है। पाकिस्तान में इस वक्त 11% को है। तो वहाँ बहुत, और वहाँ पे इसलिए है कि लोग ख़तने हमेशा नई से कराते हैं, तो ख़तने भी एक सोर्स है सर्कमसिजन। उसके बाद ये जो कान और नाक बच्चियाँ छदवाती हैं, मेलों पे जाती हैं, वो कोई स्टरलाइजेशन का उधर कॉन्सेप्ट नहीं है टैटूज़ बनवाने में। उसके बाद जो जिनको ब्लड लगवाना है उनको इंश्योर करना है कि ब्लड बोन भी हैं, कि ब्लड के ज़रिए भी वायरसेस एंटर होती हैं, HIV भी, एड्स भी। और ये ख़ास कर डायलिसिस के यूनिट हैं, ये बहुत हाई रिस्क यूनिट हैं, क्योंकि डायलिसिस की मशीनों को हमें प्राइम करना पड़ता है कि जब, और इसकी बी की अलहदा, सी की अलहदा और नॉर्मल अलहदा होनी चाहिए, इस वरना हम लाइसेंस नहीं करते, हम करने नहीं देते। और इसी तरह ब्लड को पूरा स्क्रीन होना चाहिए अगर उसने लगना है। और ज़्यादातर यही है कि इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं बिल्कुल अपनी बॉडी की इंटेग्रिटी को
महफूज रख के। डॉक्टर साहब खामखा नहीं करेंगे, 90% ये खामखा हो रहा है। और अगर आपने ख़त्मे भी कराने हैं, अब दूसरी एंड पे आप चले जाएं तो पाकिस्तान एक बहुत गरीब मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान दोराहे पे खड़ा है एक उन बीमारियों के, हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस के, और दूसरी तरफ जो जिगर इसका डैमेज कर रहे हैं हम, वो फैट से कर रहे हैं, चर्बी से। हमारे जो आइडियल बॉडी वेट से प्लस माइनस लोग हैं वो बहुत कम हैं, वो कोई 20% से ज़्यादा नहीं, या अंडर नरिश्ड हैं या ओवर नरिश्ड। तो हम क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं। उनमें जो फैटी लिवर है वो लोगों को ये शऊर नहीं है कि वो भी बीमारी है। वो सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि वो आपको इंसुलिन शुगर भी करेगी और वो आपका जिगर डैमेज भी कर रहा है, जो फैटी लिवर है। और वो 2040-42 के करीब आजकल भी जो हम लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, मेरा अपना अदारा कर रहा है, तो हम 90% हेपेटाइटिस सी की वजह से कर रहे हैं, फिर बी की वजह से, और 5% हम फैटी लिवर से कर रहे हैं। 2050 में मेरा ख्याल है कि ये मेजॉरिटी ट्रांसप्लांट फैटी लिवर से करेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि वो इतना डैमेजिंग है फैट इन द लिवर। और लोग समझते हैं वज़न नहीं, इट्स वेस्ट विच मैटर्स। अगर आपकी वेस्ट 36 के या ऊपर है, समझ लें कि आपको फैटी लिवर है। पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ज़ैनब गोंदल हमारे साथ भी मौजूद हैं। आप ये बताइएगा कि हेपेटाइटिस अगर डायग्नोज हो जाए किसी पेशेंट को, तो फिर किस तरह की खुराक होनी चाहिए? सबसे पहले जैसे हमने बात की है कि ये लिवर की बीमारी है, तो लिवर का बेसिक काम होता है कि जितना आपकी बॉडी में फूड जा रहा है उसको इंस्पेक्ट करना, उसको डाइजेस्ट कराना और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। जितनी बीमारियां हैं, जितना फूड में गंद आया उसको साफ करना। जैसे बात की है पहले कि ऑयल जो है, फैट जो है, वो हम जो यूज़ करते हैं, हम सिर्फ ये सोच के कर लेते हैं कि हमने अपना वज़न कम करना है इसलिए ऑयल कम करना शुरू कर दें। किसी को आज तक, मेरा नहीं ख्याल आपने सुना होगा ये कहते हुए कि फैटी लिवर हो गया है, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। हम फैटी लिवर को बीमारी ही नहीं समझते, जबकि फैटी लिवर एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है हमारी बॉडी के लिए। हमारे पूरी प्रॉपर हेल्थ जो है हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। अब अगर हम देखें लोगों में, तो पहले ये हेपेटाइटिस से पहले की मैं बात करना चाहूँगी, वो ये है कि डिटॉक्स वाटर्स, डिटॉक्स ड्रिंक्स बहुत कॉमन है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं जिनको हम बग़ैर अपना टेस्ट करवाए, बग़ैर ख़ुद को देखे कि क्या एग्ज़ामिन कराने के बावजूद हम नहीं कराते। हमें पता ही नहीं कि हमारे लिवर में क्या इश्यूज़ हैं, हम वो मेडिसिन बाय करते हैं कि मैं अपना लिवर डिटॉक्स कर रहा हूँ, मैं अपना खून साफ़ करा रहा हूँ, एक्यूपंक्चर करा रहा हूँ, पता ही नहीं है कि क्यों करा रहे हैं, क्या हो रहा है। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस की, तो वो बहुत ज़्यादा एसिम्प्टोमेटिक होता है कि सिम्टम्स पता ही नहीं चलते कि क्या है। लेकिन कुछ सिम्टम्स जिनको हम जो है वो डिटेक्ट करते हैं वो ये होते हैं कि बहुत ज़्यादा डायरिया या स्टूल का पास होना, उसका कलर जो है वो क्ले की तरह का हो जाना, आपको वॉमिट होना बहुत ज़्यादा, उसके अलावा एब्डोमिनल पेन्स होना, फीवर का रहना, ये चंद वो सिम्टम्स हैं जो आम हम हर इंसान में देखते हैं। तो किस तरह से डिटेक्ट किया जाए? अपने लिवर के टेस्ट करें, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाया जाए, जो खाना आप खा रहे हैं उसको इंश्योर करें कि आप वो साफ़ सुथरा और अच्छा खा रहे हैं। अब अगर एक पेशेंट है जिसको पता है कि उसको हेपेटाइटिस हो गया है, सबसे पहले तो ये कि उसको लोगों के साथ इन कांटेक्ट होने से पहले ये सोचना चाहिए कि मुझे ये मसला है, मैं लोगों में इसको ट्रांसमिट ना करूं। नंबर 1, फ्लूइड्स ऑफ ब्लड की जैसे बात की गई कि वो ट्रांसमिट आप करते हो। अगर आपने कोई टावल, कोई हेयर ब्रश, कुछ ऐसा यूज़ किया है, शेव करते हुए मशीन यूज़ की है जिसमें वो खून लगा हुआ था और आपकी उस पर ट्रांसमिट हो गया और वही किसी और ने यूज़ किया है, तो हेपेटाइटिस उसमें ट्रैवल कर जाएगा। जॉन्डिस का होना बहुत कॉमन है। हम जॉन्डिस आंखों के कलर से देख के अक्सर लोगों में बताते हैं कि पीला हो गया अगर आप। एग्जैक्टली। और जॉन्डिस को हम बहुत ज़्यादा आजकल बीमारी समझते ही नहीं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है, कुछ दिनों पहले मैं कहीं पे गई, उसकी आंखें जर्द पीली थी। मैंने उसको पूछा, हर बंदा उसके साथ बैठा हुआ है, हग कर रहा है, मिल रहा है, बातें कर रहा है, तो उस टाइम पे मुझे ये चीज़ समझ आई कि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, ये पता ही नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको बहुत ज़्यादा अलग कर दें, लेकिन एटलीस्ट उसको टेस्ट कराएं। वो खाने के बर्तन भी अलग कर देने चाहिए? खाने के बर्तन भी अलग कर देने चाहिए, क्योंकि कंटामिनेशन जो है वो हो सकती है। सबसे ज़्यादा इसकी ट्रीटमेंट्स जो हम देखते हैं वो गन्ने का जो रस है, जो रॉ है, वो इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो वो BC में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, आपकी बॉडी को बड़ी ताकत देता है और उसको रिकवर करने में। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, एक और सवाल भी पूछना चाहूँगी। जैसे हमने फैटी लिवर की बात की, आपने कहा ऑयल जो है उसका कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्या देसी घी जो है
फिर ऑलिव ऑयल की अगर बात की जाए, फिर कोकोनट ऑयल है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जी बहुत इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। देसी घी भी अगर ऑर्गेनिक है और आपके घर में ही बनाया जा रहा है आपके सामने, तो क्या वो भी हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? एतदाल से अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं और देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे बेहतरीन दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। सारी रिसर्चेस जो हैं वो यही प्रूव करती हैं कि देसी घी जो है वो हमारी बॉडी में जाकर जमता नहीं है, बल्कि वो मेल्ट होता है बॉडी में। जितने हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो उनको भी हेल्दी रखने में और हैप्पी रखने में जो है वो काम करता है। ठीक है। अगर हम जैसे फिजी ड्रिंक्स का यूज़ करना बहुत कॉमन है, फास्ट फूड जो है वो बहुत कॉमन है, फास्ट फूड आपने खाया, ऊपर से आपने सॉफ्ट ड्रिंक पी, गंदा ऑयल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है बाहर के खानों में। बिल्कुल। जितनी मर्जी महंगी आप स्टेक खा लें, जितना मर्जी महंगा आप बारबेक्यू खा लें, जो मर्जी खाएं, उसमें ऑयल कभी भी साफ इस्तेमाल नहीं होता। उसके अलावा पाम ऑयल का यूज़ जो है वो भी बड़ा कॉमन होता जा रहा है। उसके ऊपर से जब आप ठंडी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो तो वो बॉडी में ही जम जाता है, जो कि फैटी लिवर का, हार्ट अटैक्स का, शुगर का बहुत बड़ा कॉज। बिल्कुल, खाने पीने में एतदाल जो है वो बरतना चाहिए। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।